नमस्ते बाळकों। आज हम हिंदी में सोच अपनी अपनी यानी कि विचार पोतपोतानो। धारो के तमे कंई पण वस्तु जोवो छो अने एनुं अनुमान करो छो, एना विषे विचारो छो। तमे बे बेनपणी अथवा तो बे भाईबंध छो, कंईक चित्र तमे जोयुं छे, धारो के गाय जोई छे, बराबर। तो ए गाय विषे तमे तमारा बेयना विचारो अलग अलग होय छे। एम सोच अपनी आ पाठ में पण आपणे सोच अपनी यानी कि बधायना विचारो केवा छे आ चित्र जोईने तमारे विचारवानुं छे। अहीं हूँ मारा विचारो हूँ तमने कहीश, बराबर। चित्र में शुं शुं देखाय छे एनी चर्चा आजे आपणे करीशुं। एटले समझाई गयुं ने कि सोच अपनी एटले आ चित्र में तमे शुं जोवो छो अने तमे शुं विचारो छो ए तमे तमारे आ पाठथी जाणवानुं छे। अत्यारे हूँ मारा विचारो शुं छे ए तमने कहीश, तो तमे ध्यानथी सांभळो। इस चित्र में सुबह का चित्र है। सूर्य उदय हो गया है। पक्षी और पशु अपने अपने काम में जुट गए हैं। पक्षियों आकाश में उड़ रहे हैं। चित्र में कई सारे घर दिख रहे हैं। चित्र में नारियल का पेड़ है। एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है। चरवाहा गाय लेकर उसे चराने के लिए जा रहा है। चित्र में 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं और एक लड़का है। वो क्या कर रहा है? तो वो तितलियों के पीछे भाग रहे हैं, तितलियां पकड़ रहे हैं। चित्र में रास्ते के पास में एक बगीचा है। बगीचे में कई सारे फूल हैं, पेड़ पौधे हैं और चित्र में एक कुत्ता भी दिखाई दे रहा है। कई सारे गाय है, पर्वत है, सूर्य है, कई सारे पेड़ है। ये सब चित्र में दिखाई दिया गया है। तो आपको भी इस चित्र का निरीक्षण करके देखकर आपको भी अपने विचार इस चित्र में डालने हैं कि इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप क्या सोचते हैं। ये बात यहाँ पे की गई है। तो मैंने आपको बता दिया कि चित्र में इन सारी बाबत है। ये सोच मेरी है और आपकी सोच क्या है ये आपको भी बताना है। अब हम आगे देखेंगे। तो चित्र में चित्रों को देखकर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चित्र को देखकर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैंने कहा कि सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो सूरज निकलने पर पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं और दाना चुगने के लिए निकल पड़े हैं। क्या करने के लिए? दाना चुगने के लिए निकल पड़े हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि चरवाहा क्या कर रहा है? तो चरवाहा गाय लेकर चराने के लिए निकल पड़ा है, गाय चराने के लिए गया है। अब तीसरा कि नारियल के कितने पेड़ हैं? तो मैंने बताया कि नारियल के 1 और 2 पेड़ हैं। चित्र में घर कितने हैं? तो हमें घर गिनने हैं। चित्र में 1 2 3 4 5 कितने घर हैं? 5 घर हैं। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो बच्चे बगीचे में तितलियों को, रंग बिरंगी तितलियों को पकड़ रहे हैं, उसके पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। चरवाहे के हाथ में क्या है? तो चरवाहे के हाथ में क्या है? लकड़ी है। क्या है? लकड़ी। अब सोचकर आपको बताना है कि मैं आपको बताऊंगी कि चरवाहे क्या सोचते होंगे। इस चित्र को तो मैंने आपको कह दिया कि चित्र में ऐसी चीज़ है, लेकिन वो जो चरवाहा है वो क्या सोचता होगा? जिस तरह आप सोचते होंगे कि चरवाहा क्या सोचता होगा, तो मैं उसके बारे में आपको बता। चरवाहा सोच रहा होगा
कि हम कहाँ पे गायों को चराने के लिए जाएंगे, नदी की ओर जाएंगे, जंगल की ओर जाएंगे, कि कहाँ घास ज़्यादा मिलेगी, हम दोपहर को कहाँ पे रोटियां खाएंगे। ऐसा ऐसा चरवाहा सोच रहा होगा। चरवाहा अपनी सोच बताता है, क्योंकि उसे उसकी गाय की पड़ी है, उसका वो व्यवसाय है, इसलिए वो ऐसा सोच रहा होगा। दूसरा प्रश्न है कि तितली सूरज निकलने पर क्या क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने निकल जाते हैं। पहले तो सूरज निकलते ही सब लोग जाग जाते हैं, उससे पहले ही कई सारे लोग तो जाग जाते हैं। तितलियाँ उड़ने लगती है, बगीचे में फूल खिल जाते हैं। इस तरह सूरज निकलने पर कई सारे जो व्यवसाय करते हैं वो भी निकल जाते हैं। नौकरी करने वाले लोग अपनी अपनी नौकरी करने के लिए चले जाते हैं। सारा संसार चिंतन से भर जाता है। इस तरह सूरज निकल पर कई सारी प्रवृत्तियाँ होती है। तुम बगीचे में होते तो क्या करते? तो मैं बगीचे में होता तो आप बच्चे हैं, तो आप क्या सोचते होंगे कि मैं बगीचे में होता तो मैं तितलियों के पीछे भागता, फूलों की सुगंध लेता, बगीचे में मैं खेलता कूदता और पेड़ के छाए पेड़ के नीचे में बैठता और कई सारी खेल कूद करता। इस तरह कुत्ता क्या सोच रहा होगा कि आज मुझे खाना मिलेगा, आज मैं कहाँ जाऊँगा, आज मुझे कोई खाना देगा, मेरा जैसा कोई कुत्ता और नहीं आया होगा ना, ऐसा कुत्ता सोचता होगा। तितली उड़ती क्यों है? क्योंकि उसे फूलों का रस चूसना है। वो अपने खुराक के लिए इधर उधर दौड़ती है, वो फूलों के लिए दौड़ती है। फूलों में जो रस होता है ना, उसके लिए तितलियाँ इधर उधर दौड़ती है। 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं? तो उसमें एकता क्या होती है? एकता, साथ में चलने से एकता बढ़ती है। इसलिए जो पक्षी है वो साथ साथ उड़ते हैं, वो अकेले नहीं उड़ते। साथ साथ उड़ने से उसकी एकता में बल आता है, इसलिए वो साथ साथ उड़ते हैं। अब हम यहाँ पे ये अभ्यास का प्रश्न जो है वो आपको लिखने हैं, इसलिए मैं यहाँ पाठ पूरा करती हूँ।